दुल्हन में जान। एक गांव में एक मोहन नाम का लड़का रहता था। मोहन निहायती शरीफ और ईमानदार लड़का था। एक छोटी बहन मोना के अलावा इस दुनिया में उसका कोई नहीं था। जब मोना 3 वर्ष की थी तो सर से माँ बाप का साया उठ गया था। तब से मोना का लालन पालन मोहन ही करता आ रहा था। मोना के लिए माँ और बाप दोनों की जिम्मेदारियां मोहन ही निभाता था। मोना का खाने पीने से लेकर कपड़े, जूते, पढ़ाई लिखाई का सारा खर्चा मोहन ही उठाता था। दोनों बहन भाई हमेशा खुशी से रहते। मोहन मोना की हर इच्छा पूरी करता। मोना में अभी बचपना था, वह हर बात की जिद करती थी और मोहन हमेशा अपनी बहन की जिद पूरी करता था। लेकिन इसके लिए पैसे कहाँ से आते थे, इस बात से मोना अनजान थी। पिता की मौत के बाद घर में 3 ही लोग बचे थे। घर में कोई कमाने वाला नहीं था। माँ थोड़ा बहुत मेहनत मजदूरी करती, उससे 2 वक्त का खाना भी अच्छे से नहीं हो पाता था। घर की स्थिति कमजोर होने से मोहन बचपन से ही पढ़ाई से कोसों दूर रहा। मोहन पढ़ना चाहता था, लेकिन पिता की मौत के बाद माँ भी कुछ ठीक नहीं रहती थी। वो दिन भर काम करती और रात को जैसा तैसा खाकर सो जाती थी। वो कहते हैं कि चिंता चिता के समान होती है। मोहन की माँ के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। वह हमेशा मोना को लेकर चिंतित रहती थी कि मेरे बाद मोना का क्या होगा। बेगैरत दुनिया में अकेली लड़की कैसे जिंदगी बिता पाएगी। माँ इस दौर से गुजर चुकी थी। माँ इस काफिर दुनिया से अच्छी तरह परिचित थी और एक दिन इसी चिंता ने माँ को हमेशा हमेशा के लिए छीन लिया। मोना उस वक्त बहुत छोटी थी, लेकिन दुखों का पहाड़ तो बेचारे मोहन पर टूट पड़ा था। पिता की मौत के बाद मोहन ने माँ को बेल से टूटे हुए धूप में पड़े करेले की तरह सूखते हुए देखा था। माँ की मौत का कारण मोहन अच्छी तरह समझ चुका था और वह खुद इस गलती को दोबारा नहीं दोहराना चाहता था। लेकिन यादों का क्या, वो तो जब चाहे चली आती हैं, बिन मौसम की बरसात की तरह। मोहन को जब भी माँ की याद आती, वह अकेला बैठकर रो लेता था। खुद ही रोने वाला, खुद ही आंसू पोंछने वाला। जब रोने से मन भर जाता तो मुंह धोकर दिखावटी मुस्कान लेकर मोना के सामने चला जाता। मोना को इसकी भनक भी नहीं लगने देता था। मोना के लिए तो उसका परिवार उसका भाई ही था, लेकिन अपनों को खो देने का दर्द तो मोहन के दिल में छुपा था। मोहन बड़ा होकर खेती करने लगा और साथ में मेहनत मजदूरी करने लगा। अब मोना की भी पढ़ाई पूरी हो चुकी थी। उसका रिश्ता अच्छे घराने में तय हुआ। शादी की तैयारियां चल रही थी। दुल्हन अपने सभी नाती रिश्तेदारों के साथ रंग चाव करने में व्यस्त थी और बहुत खुश भी नजर आ रही थी। एक तरफ मोहन था, जिसको शादी की खुशी से कहीं ज्यादा दुख था बहन की विदाई के बाद के अकेलेपन का। मोहन ना चाहते हुए भी बहन की शादी कर रहा था। उसे डर था समाज का, बहन की तरफ उठने वाली अंगुलियों का। बस इसी वजह से मोहन ने मोना की शादी का फैसला लिया था। सभी रिश्तेदार आए हुए थे। सभी लोग कल की मोना को दुल्हन बनते देख बहुत खुश थे। संध्या होते होते
बारात मोहन के घर पहुंच गई। मोहन की दिल की धड़कन तेज होती सी नजर आ रही थी। शादी की सभी रस्में पूरी हुई। दुल्हन अपने घर जाने को भाई से विदाई मांग रही थी। एक तरफ मोहन की दिल की धड़कन रुक सी गई थी। उसकी आंखें जरूरत से ज़्यादा ही खुली हुई नजर आ रही थी। आज मोहन अपने आप को रोक नहीं पा रहा था। मोहन में अब वो ताकत नहीं रही थी कि वो नदी के बहाव को रोक सके। बहुत कोशिश करने के बाद भी उसकी आंखें छलक गई। आज बांध टूट चुका था। मोना ने अपने भाई की आंखों में पहली बार आंसू देखे थे। यह देख मोना की आंखों ने भी साथ छोड़ दिया और वो इच्छा के विरुद्ध काम करने लगी। मोहन आज छोटे बच्चे की तरह बिलक बिलक कर रो रहा था। आज वह पेड़ पूरी तरह टूट चुका था जो वर्षों से किसी को छाया देने के लिए खड़ा था। विदाई के बाद दुल्हन रोते हुए भाई को अकेला छोड़ अपने घर चली गई। मोहन आज पतझड़ में बिखरे हुए सूखे पत्तों सा पूरी तरह टूटकर बिखर चुका था। लग रहा था मोहन की जान मोना में बसती थी, जो आज दुल्हन बनकर चली गई।